Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now 3 times Om chanting. Om. 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 भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। And let's now just rub your palm. Put onto your eyes. Slowly open and legs very nice. Perfect. I hope कि सभी लोग रेडी हैं कॉपी पेन के साथ एंड मेक श्योर कि सभी का कैमरा ऑन चाहिए सो दैट मेरे को लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो। सो हम स्वादिष्ठान चक्र पे बात कर रहे थे लाइक लास्ट क्लास में। सो एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। स्वादिष्ठान चक्र की लोकेशन क्या है? फटाफट माइक अनम्यूट करके बोल दो। नेवल के 2 इंच। नेवल के 2 इंच। नेवल के नेवल से नीचे finger below the navel. ओके। कलर Orange. ऑरेंज। ग्रेट। नाउ एलिमेंट Water. वाटर। एंड सिंबल का कुछ बताया था मैंने? 6 petals होती है। 6 पेटल्स होते हैं एक्चुअली। करेक्ट। फ्लावर में 6 पेटल्स होते हैं। और बीज मंत्र Bum. वाह। ठीक है। किसी ग्लैंड या ऑर्गन का नाम बताया था कि किससे कनेक्टेड है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कुछ बताया था? नहीं। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे आज की क्लास में। ठीक है। साइंस। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये किन किन चीजों पे काम करता है? फिजिकल मेंटल लेवल पे। मैम अरे पॉइंट्स बताओ। intimacy, Emotion, pleasure, creativity and relationship. Addiction. क्रिएटिविटी, Creativity, intimacy, relationship. emotion, रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स। Others. Yes. सेल्फ वाला भी इंक्लूड करना है। ठीक है। सेल्फ इमेज जब हमारी क्रिएट होती है तो उसका मूल आपका स्वादिष्ठान चक्र ही है। सेल्फ इमेज, अगर आपको किसी की सेल्फ इमेज पे काम करना है तो मेक श्योर मूलाधार चक्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र आएगा वर्क करने वाला, दैट इज स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। चलो। सो आई होप कि ये किन किन जगहों पे इम्बैलेंस होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस किस जगह पे क्या किस किस जगह पे बेसिकली ओवर रिएक्टिव होता है, ये सारी हमारी बात हो चुकी थी। एम आई क्लियर? ग्रेट। नाउ अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसका साइंटिफिकली बता देती हूँ कि ये बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली किस तरीके से कनेक्टेड है। हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, राइट? सो अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो ऑर्गन में हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली 2 चीजों पे ये काम करता है और उसी से रिलेटेड हॉर्मोन्स जो है रिलीज होते हैं मेल और फीमेल। तो सबसे पहले फीमेल में जो ये काम करता है दैट इज ओवरीज। ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, राइट?
तो मेल में ये काम करता है टेस्टिस, ठीक है। देन किडनी और ब्लैडर में भी काम करता है। इफ आपके पास कोई आ रहा है कि किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास कोई आ रहा है कि ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो मेक श्योर कि आपको सीधा अपना वर्क करना है स्वादिष्ठान चक्र पे, ठीक है। तो किडनी और ब्लैडर में क्या करता है, फ्लूइड्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इमोशनल हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ से, उनको बैलेंस करने में मदद करता है, ठीक। मैम जब आप बोर्ड की तरफ मुंह कर रहे हैं ना, तो आवाज नहीं आ रही है जो आप लिख रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, ठीक जब है। आप मैं बोर्ड की तरफ मुंह कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं एक बारी ना वो कनेक्शन चेंज कर Just give मैम me a बोर्ड second. का लास्ट पार्ट भी नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा, ठीक है, एक सेकेंड। I hope it's visible also. अभी ठीक है, वॉइस क्लियर और बाकी सारा विजिबल है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है, विजिबल नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेकिंग हो रही है मैम। सेटल ना, ठीक है। से यस और नो, ठीक है। चलो, आवाज क्लियर है ना? ओके ग्रेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने जो बात करी थी, बोर्ड नहीं दिख रहा, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, आवाज से नहीं समझ आती थी, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। तो हमारी बात हुई थी ऑर्गन्स पे रिप्रोडक्टिव, तो बेसिकली ये मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से काम करता है। देन किडनी और ब्लैडर पे डिटॉक्सिफाई फ्लूइड्स को कंट्रोल करना और इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना इसका काम, ठीक है। जब हम स्वादिष्ठान चक्र पे इन चीजों पे काम करते हैं तो ये चीजें हमारी कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स पे। तो ग्लैंड्स पे अगर हम बात करेंगे तो ग्लैंड्स पे कैसे आएगा, तो ग्लैंड बेसिकली इसमें जो मेन ग्लैंड जिसपे वर्क होता है दैट इज गोनाड। ये लीजिए मार्क कर दीजिए। ग्लैंड पे जब हम काम करते हैं तो ग्लैंड पे हमारा काम होता है दैट इज गोनाड, GONADS, ठीक है। तो गोनाड्स बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब जब ये सेक्स हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं तो इससे दो तरीके के हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फीमेल्स में अलग और मेल में अलग। तो फीमेल के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ESGRO, ESGRO, एस्ट्रोजन है ना, PRO, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और आपका प्रोड्यूस होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन के बाद दैट इज प्रोजेस्टेरोन। अब ये बेसिकली किसमें
रिलीज होते हैं फीमेल। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? मेल में। ये दो तरीके के हार्मोन जो है वो हमारी फीमेल बॉडी में अलग प्रोड्यूस होते हैं और मेल बॉडी में अलग प्रोड्यूस होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं आपकी फर्टिलिटी, आपका मूड, आपका एनर्जी लेवल और आपकी इमोशनल बॉन्डिंग। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आपके ये हार्मोन्स लिखे जा चुके हैं तो कृपया करके ये क्या रेगुलेट करते हैं वो लिख लीजिए। दैट इज योर फर्टिलिटी, these hormones regulates your fertility, affects mood, जो mood swings होते हैं ना, affect mood, energy level and emotional bonding, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में अगर लेके चलते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है वो क्या करता है? सबसे पहले मूड स्विंग्स जो होते हैं ना उनको बैलेंस करने में, मतलब जो हमारा फीमेल का जो मूड स्विंग्स होते हैं ना वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने की वजह से होते हैं, तो मूड को बैलेंस करता है। देन रिप्रोडक्शन, देन आपका फेमिनिन ट्रेट्स, ठीक है। देन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम है आपका मसल डेवलप, सॉरी आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ये फीमेल वाले की बात है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, यानी इफ किसी को पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि उनका प्रोजेस्टेरॉन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, यहां तक अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सारा क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बाद हम चलते हैं और ये क्या कंट्रोल करता है? क्या करता है? आपकी प्रेगनेंसी और मेनोपॉज वाला पार्ट, यानी इफ किसी को फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में यानी पीसीओएस पीसीओडी की समस्या हो रही है या फिर इरेगुलर साइकिल उनकी बहुत ज्यादा दिनों तक चल रही है, तो इसका मतलब ये वाला हार्मोन उनका इम्बैलेंस हो रखा है बहुत अच्छे तरीके से। देन या फिर उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेनोपॉज की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं।
ठीक है। अगर मेनोपॉज हो रहा है तो मूड स्विंग्स वगैरह और ये सारी चीजें नेचुरल हैं। तो अगर वो सारी चीजें हो रही हैं तो इस हार्मोन की वजह से हो रही है। सो इट मींस कि उनका स्वादिष्ठान चक्र वीक हो रखा है कहीं ना कहीं, और हमें उनके स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं आपका मेल हार्मोन। देन मेल हार्मोन में क्या प्रॉब्लम आता है? मेल हार्मोन का काम क्या है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मसल डेवलपमेंट। यानी अगर मसल डेवलपमेंट मेल बॉडी में नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये वाला हार्मोन जो है वो उनका इम्बैलेंस हो रखा है। देन और क्या काम करता है? मैस्कुलिन ट्रेट, ठीक है। और इफ जब हम इंटीमेसी में जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी में फीमेल का ठीक है या फिर मेल का थोड़ा इम्बैलेंस है, तो भी यहाँ पर यही हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपके जो आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्स एंड वाई, देयर इज अ, जब इंटीमेसी हम लोग करते हैं तो एक्स एंड वाई सेल्स जो होते हैं तो बेसिकली मिक्स नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से नहीं होती है। तो इसका मतलब वो मेल हार्मोन में ये वाला हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो रखा है मेल बॉडी में, जिसकी वजह से बेबी प्लानिंग या फीमेल्स को कंसीविंग में प्रॉब्लम। ठीक है, एम आई क्लियर? ग्रेट। तो अगर आपको उस वे में काम करना है सो मेक श्योर दोनों की बॉडी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि दोनों में से किसकी बॉडी में चीजें इम्बैलेंस हो रखी है। तो इफ अगर आप दोनों की बॉडी पे काम नहीं करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप दोनों की बॉडी पे इक्वली काम करो, इक्वल तरीके से आप जो है उनके चक्रास को डेवलप करो और चक्रास पे काम करो, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि जिसका वीक हो रहा होगा, जिसका इम्बैलेंस हो रहा होगा, उनका बैलेंस हो जाएगा और कंसीविंग बहुत इजीली हो जाएगी। एम आई क्लियर? इस चक्रा पे आप जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो प्री नेटल जब हम योगा कराते हैं, प्री नेटल योग जिसे आप लोग बोलते हो, तो उस टाइम पर भी आप स्वादिष्ठान चक्र पे काम करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा और बेबी के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि वो उनको इमोशनली बैलेंस करते हैं, राइट? देन नेक्स्ट हम चलते हैं आफ्टर दिस, ये ब्रेन पर किस तरीके से काम करता है। एक बारी ब्रेन वाला पार्ट और हम देख लेते हैं कि जब हम इमोशनल बैलेंस की बात कर रहे हैं तो वो इमोशनल बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होगा, राइट? तो हम एक बारी दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यानी आपका ब्रेन वाला पार्ट। ब्रेन वाले पार्ट में किस तरीके से वर्क होता है, कौन से ऐसे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले द इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या इंक्लूड करता है? आपका MIALYGDAL, ठीक है, ये वाला हार्मोन आपका रिलीज करता है। देन हिप्पोकैम्पस, अभी देखो इतने सारे तरीके के हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं और हमें पता ही नहीं है। अब इसमें आएगा हिप्पो, HIPPOCAMPUS, ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब हम इमोशनल
बैलेंस की बात कर रहे हैं फ्रॉम स्वादिष्ठान चक्र, तो वो कौन से ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है हमारे ब्रेन में सो दैट कि हमारा इमोशनल बैलेंस होता है स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा। दीज 3 हॉर्मोन्स, ठीक है, ये हॉर्मोन्स के नाम आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जब ये वाले हॉर्मोन्स रिलीज होगा तो इंसान क्या रहेगा, कैसा रहेगा, जॉयफुल रहेगा, है ना, नेचुरली जॉयफुल रहेगा, उसका उसके अंदर फियर नहीं होगा, मतलब किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। जो हम बात कर रहे थे कि सेल्फ इमेज पे काम करना है, अगर किसी के सेल्फ इमेज पे काम करना है तो भी आपको स्टार्टिंग स्वादिष्ठान चक्र से करनी पड़ेगी, आफ्टर मूलाधार चक्र, एनर्जी को लॉक करते हुए, क्योंकि सेल्फ इमेज यहीं से क्रिएट। एम आई क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका मोटिवेशन एंड मूड। जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है और आपका मूड बैलेंस चाहिए होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मेरा मूड खराब है और मैं बैठ के क्रिएटिव कुछ बनाने लग जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्रिएटिव बनाने के लिए या फिर आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करने के लिए या फिर एक्साइटेड करने के लिए आपको कौन से हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, इन हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके ब्रेन में रिलीज होंगे, वेगस नर्व के द्वारा वो बॉडी में मैसेज पहुंचाएंगे, तब आपकी बॉडी उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट करें। Am I clear? अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। देन फिर हम अपनी प्रैक्टिस पे चलते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक बार साइंटिफिक वाला पार्ट आप समझ लो। इसमें अगर किसी को भी कहीं भी कुछ भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से अभी पूछ लो, आपके पास 5 मिनट है। मैम इमोशनल ब्रेन का जो हॉर्मोन्स है ना, एक बार रिपीट कर दीजिए ना मैम। हाँ, इमोशनल मैम ब्रेन वाले जो हॉर्मोन्स हैं, दीज आर MI, मेरे को इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, सॉरी, AMYGDAL, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसी को आता है? अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो प्लीज मेरे को बता दो, क्योंकि ये वाला प्रोनाउंसिएशन मेरे को प्रॉब्लम। मैम इट्स अमिगला। Amygdala. अमिगला, ओके, ठीक है। तो दैट इज अमिगला, सो डी साइलेंट, राइट? ठीक है, ओके, डन, थैंक यू, ठीक है। सो दैट इज अमिगला, देन हिप्पोकैम्पस एंड देन हाइपोथैलेमस। मैम इमोशनल बैलेंस में जो आपने सिस्टम बताया है उसका नेम रिपीट कर दीजिए प्लीज। इमोशनल बैलेंस में लिम्बिक, LIMBIC, लिम्बिक, ठीक है, डन। हॉर्मोन्स का पता चल गया, किस तरीके से कनेक्टेड है वो पता चल गया, कैसे हम काम करेंगे साइंटिफिकली, किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा वो पता चल गया। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि बीज मंत्र वाला हमने लास्ट क्लास में करा था। अपार्ट फ्रॉम बीज मंत्र ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस है जिससे हम स्वादिष्ठान चक्र को बहुत जल्दी बैलेंस कर सकते हैं और उसको एक्टिव मोड में ला सकते हैं। सो फॉर दैट आई नीड अ वाटर इन अ ग्लास, ठीक है। तो कृपया करके ग्लास में पानी लेके आइए, और हो सके तो कांच का ग्लास हो तो सबसे बेस्ट, ठीक है। और उसमें गंगाजल मिला सको तो सोने पे सुहागा। फटाफट से जाओ, सभी को लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये वाली प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है।
आई होप यू ऑल आर रेडी। या ठीक, मेक श्योर कि अब डिस्टर्बेंस कम क्रिएट हो, ठीक है। सो हमें करना क्या है, मेरे को ये बीज मंत्र वाली प्रैक्टिस रिपीट कराने की तो नीड नहीं है ना। इफ किसी को चाहिए हो तो वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकता है। इफ उसमें भी कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से इन पर्सन आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रैक्टिस, दैट इज PHEL अगेन बट विद वाटर एनर्जी, ठीक है। बिकॉज हमारी जो स्वादिष्ठान चक्र का एलिमेंट है दैट इज आपका वाटर, तो हमें वाटर का यूज यहाँ पर करना होगा। नॉर्मल वाटर कांच के ग्लास में मैंने इसीलिए मंगाया क्योंकि आई रियली डोंट नो कि आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस हो रखा है, कौन सा बैलेंस हो रखा है। अगर ये हमें पता होता है तो हम बेसिकली क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, अगर मैं इन डेप्थ जाती हूँ तो, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्रिस्टल वाला वाटर नहीं लेंगे, हम एक नॉर्मल कांच के ग्लास में अपना वाटर लेंगे, क्योंकि उसमें कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो बहुत जल्दी होता है। स्टील का ग्लास काम नहीं करेगा आपका, जो है नॉर्मल तांबे का, अब आप कॉपर का या फिर कोई भी और ग्लास अगर बोलने लग जाते हो तो उसमें मेरे को नहीं पता एक्चुअली कौन सा चक्र इम्बैलेंस हो रखा है। तो अगर हमें नहीं पता होता कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस है और हमें सिर्फ और सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है, सो मेक श्योर कि आपको अपने सेफर साइड के लिए कांच का ग्लास ही रखवाना पड़ेगा। इफ आपको पता है तो बहुत ही सही चीज है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस। तो बेसिकली हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में, आई थिंक फर्स्ट क्लास में, हमने एक अपने दोनों हाथों के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है वो देखा था, रेजिस्टेंस फील किया था, राइट। तो हम वही रेजिस्टेंस एक बार दोबारा फील करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने दोनों हाथों के द्वारा ही एनर्जी को वाटर में ट्रांसफर करना। दिस इज द ओनली प्रोसेस यू हैव टू डू, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप अगेन अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सामने की तरफ, एंड जस्ट do with your hands like this. Just do it. फील, बहुत ज्यादा अगर आप गैप लोगे ना तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। मेक श्योर शोल्डर लेवल गैप इज द एग्जैक्ट गैप जहां पर आपको फील होगा। तो शोल्डर लेवल गैप रखना है, फिंगर्स को ओपन रखना है, एंड जस्ट फील द रेजिस्टेंस। एक बॉल टाइप आपको लगेगा जिसको आप अंदर की तरफ पुश कर रहे हो, एंड आपको लगेगा कि आपके जो दोनों पाम है वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट के बाद। अगर आप बहुत इस तरीके से गैप लोगे आपको अगेन काफी एक बड़ी बॉल लगेगी, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप इस तरीके से बहुत पास रखिए, एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील द रेजिस्टेंस, फील द एनर्जी बिटवीन योर बोथ हैंड्स, फील इट, फील इट। ओके, आई होप ये सभी को फील हो रहा होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फील हो रहा है सभी को? आप एक्शन करके मेरे को दिखा सकते हैं। ग्रेट, ठीक। तो अब हम काम करते हैं कि बेसिकली आपको आपके हैंड्स की प्लेसमेंट किस तरीके से करनी पड़ेगी आपके वाटर पे, राइट। तो आपको क्या करना है, अपना वाटर लेना है, यस। सो आपको ग्लास दिख रहा है, ग्रेट। तो जब आप अपने दोनों हाथों में सबसे पहले तो रब करना है, एक एनर्जी क्रिएट करनी है आपको। रब करिए, रब करिए, रब करिए। जब आपके पूरे हाथ वार्म हो जाए, जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस। मेक श्योर आपको पूरा कवर नहीं करना ग्लास को, हल्का सा इस तरीके से रखना है, बीच में से ओपन, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दैट्स इट। ये प्लेसमेंट मेक श्योर कि आपका नीचे बिल्कुल भी ना जाए, यहां पर हाथ ना हो, थोड़ा सा हम ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। समझ में आया?
ठीक है, अब आप मेरे को एक बार अपना अपना ग्लास दिखा दीजिए, बिकॉज इसमें हैंड्स की प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हाथ की प्लेसमेंट गलत होगी, ग्लास वहीं रखो, बस हाथ की प्लेसमेंट मेरे को देखनी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड को स्लाइटली थोड़ा सा अपवर्ड कर लो, हल्का सा अप कर लो। यस यस, बस मंजुनाथ जी आप क्या कर रहे हो, आप उसको कवर कर रहे हो, मेक श्योर कि वो कवर ना हो, थोड़ा गैप रहे। परफेक्ट। ठीक है, प्रियंका जी आपको भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हल्का सा शिफ्ट करो। ठीक है, राजेश्वरी जी जो आपके हाथ की पोजीशन है उसको थोड़ा अंदर की तरफ करो, ग्लास के इनसाइड। ठीक है, और फिंगर ज्यादा ओपन ओपन ना रहे, मेक श्योर जॉइन रखो। बेस्ट। ठीक है, हाँ परफेक्ट, बस फिंगर्स को क्लोज कर लो। रेस्ट वॉज गुड, वो बहुत सही जा रहा है। अब हम इसमें कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और अपने वाटर में एक एनर्जी लेके आएंगे। एंड हर एक कमांड के बाद वी हैव टू सिप आवर वाटर बहुत स्लोली एंड वी हैव टू फील इट, राइट। सो सिर्फ आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आइदर यू क्लोज योर आइज, बट फोकस आपका वाटर पे होना चाहिए और कॉस्मिक एनर्जीज पे होना चाहिए। और अगर इसमें आप गंगा जल या फिर कोई भी होली वाटर मिलाते हो तो इसकी इफेक्टिवनेस और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। गंगा जल इस पानी में मिल जाता है, राइट। सो नाउ let's move on to the BHEL practice. Just rub your palm, rub your palm, rub your palm. Feel the energy, feel the energy, feel the energy, and put on to the ball. Eyes closed. And feel the energy in your hands, feel the vibrations in your hands. Water with divine energy. Close your eyes, take a very long deep breath in and breathe out. Transfer the whole cosmic energies. Move into the water. And silently affirm in your mind, this water is blessing me, healing me, energizing me, and loving. Visualize the cosmic energies flows into the water, filling it with light and vibrational energy. Take a glass of water, hold it in your both hands, close your eyes, take a very long deep breath in, and take a normal sip of water. And slowly feel the water is going through your food pipe, touching the Swadhisthana chakra, and affirm, this water is blessing me, healing me, loving me, and energizing me. Again, feel the flow. Put your both hands near your glass. Don't need to rub again and again. Your hands are already charged. And feel the divine cosmic energy move into the water. This water is energizing me, blessing me, healing me, and loving me.
Again and again, repeat this in your mind, pretty louder, as much as you can, so that you actually feel the vibration. Feel the cosmic energy flow that actually move into the water with your both palms, with the help of your both palms. Now again, take a glass of water in your both hands. Slowly take a small sip. Allowing it gently touch your lips, your tongue, and flow down your throat into your whole body. As you swallow, feel the energy of the water that is harmonizing your inner system. Water is touching your Swadhisthana chakra. Take a very long deep breath in and breathe out. Repeat the affirmation again and again. This water is blessing me, healing me, loving me, and energizing. As it is touching my Swadhisthana chakra. And from the Swadhisthana chakra, the energy is flow all over my body. You have to feel that energy. Take another sip of water with awareness. And slowly feel the flow of water inside you. Allowing yourself to be fully present with the experience. Maximum inhale and exhale. Breathe in and breathe out. And put the glass of water down. And and slowly come back. Just rub your palm again. Put onto your eyes. Slowly open your eyes and relax. So this is the practice जिसमें आप वाटर एलिमेंट को यूज करके आपके स्वादिष्ठान चक्र पे काम करते हैं. ओके, आपने फील किया. मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी. पहला, हमें बार बार हाथों को रब करने की आवश्यकता नहीं है. जब हमने एक बार एनर्जी सामने वाले को या फिर खुद हमने फील करी, रेजिस्टेंस फील किया, फर्स्ट टाइम में रब करा, ठीक है, एनर्जी गेन करी, अपने हाथों में एनर्जी लेके आए, एंड देन ग्लास पे रख दिया. मेक श्योर कि ग्लास को कवर नहीं करना है, राइट? हमें थोड़ा सा साइड में रखना. सेकेंड, धीरे धीरे आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, आफ्टर कमांड्स, आपको वो सिप खुद पीना पड़ेगा या आप सामने वाले को प्रैक्टिस करवा रहे हो तो इन्हें करवाना पड़ेगा. धीरे धीरे वो सिप आपको लेना है एंड मेक श्योर कि वो प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ आप वो फील करो. क्योंकि चक्रा हीलिंग में मेन काम है एक्सपीरियंस का. जब तक इंसान एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो फील नहीं करेगा, एक्चुअल में चक्रास पे कोई काम नहीं. Am I clear? धीरे धीरे सिप लेना है. आप एक नॉर्मल ग्लास ले सकते हो. आइदर अब इस प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं.
आइदर तो आप ग्लास पूरा ले रहे हो और सिर्फ यही वाटर एलिमेंट की प्रैक्टिस आज आपको करवानी है या फिर खुद करनी है, तो मेक श्योर कि वो पूरा ग्लास धीरे धीरे करके विद सेम कमांड्स, विद सेम PHEL एफर्मेशंस वो कंप्लीट हो, ठीक है, सो दैट कि हमारा एरिया बिल्कुल टारगेटेड रहे, कॉन्शियसनेस के साथ पूरा प्रोसीजर हमारा रहे। तो ये प्रोसीजर जितना अभी जो मैंने ग्लास जो मैंने लिया हुआ है, अगर मैं उसका प्रोसीजर बताऊं तो ये हाफ एन आवर का प्रोसीजर हमारा लगेगा पूरा, ठीक है, विद प्रॉपर कमांड्स आपको देनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर जो है कॉन्शियसली रखना पड़ेगा, अवेयर रखना पड़ेगा उनकी बॉडी के प्रति। और ऐसा ना हो, क्योंकि जब हम कमांड्स में जाते हैं तो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाते हैं, तो हमें वो स्लिपरी वाला पार्ट अवॉइड करना है, खुद भी और सामने वाले का, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस में भी और सामने वाले को अगर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो भी। सेकेंड, सबसे बेस्ट टाइम अगर स्वादिष्ठान चक्र पे वाटर एलिमेंट का काम करना है तो कौन सा रहेगा? दैट इज फुल मून डे, पूर्णमासी हर महीने में आती है। फुल मून डे में अगर आप करते हो तो प्रोसीजर क्या रहेगा? आप एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी को रख दो होल नाइट के लिए, देन फिर उसके बाद जब आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो वाटर के साथ अगर ये प्रैक्टिस करी जाए, अगर ये प्रैक्टिस कर ली, मैं सच बता रही हूँ, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स तब आते हैं हमारी बॉडी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअल कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो होगा, प्लस ब्रह्म मुहूर्त में अगर किया जाएगा तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ही सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज का होता है, तो वो दोनों ही सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम वो करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। रेस्ट तो आप नॉर्मल भी करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसा रहता है ना कि जब हम उस दिन करेंगे तो और ज्यादा हमें इफेक्ट जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें होली वाटर मिलाना ना भूले, यानी गंगा जल, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे पवित्र माना जाता है हमारे वेदों में भी, और साइंटिफिकली भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कितना भी पुराना गंगा जल हो, आपके कोई भी पानी होगा, नॉर्मल पानी, सब में कीड़े जो है, नॉर्मल कीटाणु या बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं, लेकिन गंगा जल एक ऐसा वाटर है, कितना ही सालों साल रखा रहे वो एकदम प्योर रहता है, एकदम प्योर रहता है, ठीक है मैम। अभी अगर जैसे अभी हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे क्योंकि एक फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। तो ये हमारी अभी वाली जो प्रैक्टिस थी, दैट इज BHEL प्रैक्टिस विद वाटर एनर्जी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट एनर्जी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम predominant नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि यहाँ पर हम इमोशंस की बात कर रहे हैं कि हमारा इमोशनल लेवल पे काम होता है, इमोशनली बैलेंस होता है, तो इमोशन में दो तरीके के इमोशंस जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव इमोशन या नेगेटिव इमोशन, राइट। तो हम यहाँ पर अपने नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से टारगेटेड करें, और अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन उठ के आ रहा है, या फिर आप खुद भी अगर अपनी बॉडी पे काम करना चाह रहे हो और इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम अपने इमोशनल बैलेंस को किस तरीके से बैलेंस करें, नेगेटिव इमोशन से अपने आप को कैसे निकालें, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं नेगेटिव इमोशन पे। तो इसमें आपको क्या करना है, आप वाटर तो एकदम साइड हटा देना क्योंकि उसकी एनर्जी एक अलग होगी, तो वो आप बाद में पी लीजिएगा, पानी को आराम से सिप सिप करके ही पीना, बट फील करके, ठीक है। अब फ्रीडम फ्रॉम प्रीडोमिनेंट नेगेटिव इमोशंस, यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, आपको बेसिकली एक छलनी टाइप बनानी पड़ेगी, इस तरीके से फिंगर्स लॉक करना पड़ेगा। मेक श्योर कि ऐसे इंटरलॉक मत करना, जैसे एक छलनी होती है ना, इस तरीके से, दैट्स इट, बस फिंगर के एंड पॉइंट तक आप कर लो। मेक श्योर थंब अलग अलग ना रहे, थोड़ा ज्वाइन करके रखिए, एंड जस्ट लाइक दिस, अ नाइस हैंड मूवमेंट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी ना हो, बहुत ज्यादा लूज भी ना हो, मेक श्योर एक नॉर्मल हैंड मूवमेंट आपकी रहे। अब हमें करना क्या है, जब भी हमारी कमांड जाएंगी तो हमें अपने इन दोनों हाथों को स्वादिष्ठान चक्र के पास रखना है, यानी लोअर एब्डोमेन।
लोअर एब्डोमेन से हमें अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालते हुए उस डिवाइन पावर को सौंप देना, राइट। जब हम अपने दोनों हाथों को ऊपर 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 की तरफ लेके जाएंगे, जब हम सहस्त्रार चक्र यानी अपने सर के ऊपर चले जाएंगे, सो मेक श्योर कि आपके दोनों हाथ कुछ इस तरीके से ओपन हो जाए कि हम अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को डिवाइन पावर के पास जो है वो सौंप रहे हैं। अगेन जब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, सो आपको सेम यही प्रोसीजर अगेन रिपीट करना पड़ेगा। यू हैव टू इनहेल एंड hand movement like this and just am I clear? ठीक है, सो मेक श्योर कि यहाँ पर हम अपने इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं और मेक श्योर कि नेगेटिव इमोशंस से हम यहाँ पर रिलीज जो है वो अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें, शेल वी। सो कीप योर बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज। Take a very long deep breath and breathe out. Make sure आपकी hand movement प्रॉपर तरीके से, शोल्डर रोल, गर्दन को सामने रखना है, नेक डाउन करके नहीं बैठना है, सामने की तरफ रखिए। मैक्सिमम इनहेल एंड एक्सहेल, feel the energy inside your body. In this practice, we'll release any predominant negative emotion that may be affecting our energy. So try to keep your spine straight, shoulder rolled, eyes closed. Take a deep breath in. Identify the negative emotion that you would like to release. It could be anger, fear, anxiety, guilt, sadness, or any other. Try to identify your negative emotion. Now bring your both hands together in a cupping position. Imagine scooping out the negative emotion from your body. Slowly lift your both hands upward. If drawing the emotion out of your being, as your hands reach top of the head, visualize a vast ocean in front of you, or you gave the whole negative emotion to the supreme power and surrender yourself. Again, keep your both hands near your lower abdomen. Imagine again scooping out the negative emotion. Now gently, again lift your both hands upward, drawing out the negative emotion. Slowly goes up, and feel. If the emotion is anxiety, you just gave to the supreme power and you're free from anxiety. You have to feel it. Again, you have to lock your fingers. Take a very long deep breath in. Breathe out. Slowly focus on your negative emotion and try to free from yourself from that negative emotion. Again, inhale, lift your both palms upward and release that emotion slowly from your body. Either it could be fear or anxiety, your anger, your stress, your depression,
any emotion it would. Or try to keep your both palms on your knees. Sit comfortably and try to feel free from that emotion. Imagine surrendering the emotion to the ocean or the supreme power. See a wave coming forward and carrying away the negativity. Dissolving it into the vastness of the sea or in the sky. Take conscious breathing. Slowly focus on yourself and say thank you or feel gratitude to the supreme power or the nature as you let go. Each time you're feeling lighter and lighter. Just breathe in and breathe out. Inhale and inhale. Again, bring your both hands together. And aware about yourself, aware about your emotions. Try to find, is there any negative emotion in your body, in my body? If yes, then you have to filter it. If no, then it's totally fine. You're free from the negative emotions. But if yes, you have to find that. Again, inhale, and while inhaling, take your both hands upward if there is negative emotion. Slowly go upward, upward, upward. And surrender yourself to the supreme power or give the whole negative emotions to the ocean. Slowly inhale and exhale. Unlock your both hands, palm facing upward. Put your both hands on your knees. As we complete the practice, take a very long deep breath in and out. And try to affirm with me, I am free. I am free. I am free. I am at peace. I am at peace. I am at peace. And gently open your eyes and return to the present. And slowly, slowly come. So this is again one of the very important practice जिसमें हम अपने नेगेटिव इमोशंस पर वर्क करते हैं एंड उन्हें बेसिकली फिल्टर करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी. अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस में जा रहे हो, मेक श्योर मिनिमम
7 टाइम्स हम इसको करें, ठीक है। रेस्ट आप इसको 11 भी कर सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी मिनिमम 7 टाइम्स हम इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड वन लास्ट आफ्टर अ गैप जरूर होना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी अवेयरनेस में दोबारा जा पाए, कॉन्शियसली देख पाए कि कहीं कोई इमोशन हमारा बाकी तो नहीं रह गया हमारी बॉडी में, ठीक है। सो दैट कि हम उसको अगेन फिल्टर कर सके फ्रॉम आवर बॉडी। उससे क्या होगा, हम या फिर आप अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो पाएंगे दोबारा और दोबारा, समझ गए। इसीलिए हमें जब भी हम प्रैक्टिस कंप्लीट करें, जब आपको लगे कि 7 टाइम्स हो गया है, उसके बाद मेक श्योर कि एक और एड ऑन आप जरूर करें, सो दैट कि अगर कुछ हमारा इमोशन बकाया रह गया है तो उसे भी हम अपनी बॉडी से। एंड एफर्मेशंस लास्ट में जरूर जाएंगी जो कि हमने रिपीट करी। आप 2 एफर्मेशंस बोलो, ठीक है, इनफ है, गुड इनफ। अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड हर तरीके से सेम मोमेंट में प्रेजेंट होगा तो आपकी एक एफर्मेशंस भी बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर आपका माइंड कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है, और आप 20 एफर्मेशंस या फिर 100 एफर्मेशंस बोल लो, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठी तो आपका बॉडी, माइंड, सोल एक जगह पे प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि जब इन तीनों का कनेक्शन बनेगा तो ही हमारी ब्रेथ, हमारी प्राण शक्ति पे हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस जाएगा। और जब हमारी प्राण शक्ति पे हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस रहेगा, तभी हम अपने चक्रास तक पहुंच सकते हैं, और उसका कोई अलग माध्यम नहीं है, ठीक है। ओके, सो देयर इज वन मोर प्रैक्टिस जो कि हमें अभी करनी है, नहीं हो पाएगा उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम उस प्रैक्टिस को कल कर लेंगे, राइट। जो आज हमने प्रैक्टिस करी स्वादिष्ठान चक्र की और मूलाधार चक्र की, if आपने सेल्फ प्रैक्टिस करी है तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी थी तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया और आया है, इवन ये मेरे को इंक्लूड कराना ही था। एक हमें बॉडी बनानी है नॉर्मल, जो हमने फर्स्ट डे बनाई थी, और उसमें उस चक्र को मार्क करना है और फिर अपना एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। तो उससे काफी अच्छा हो जाए, राइट। तो ये चीज आप और एड ऑन कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने मूलाधार चक्र वाला नहीं भेजा है वो भेज दीजिए, और स्वादिष्ठान चक्र वाला भी भेज दीजिए। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछना है। मैम, स्वादिष्टान चक्र वाले में भी वो अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं? हाँ जी, वो तो आज एवरी प्रैक्टिस के दौरान हमें लिखने एवरी रहेंगे? प्रैक्टिस के दौरान हम कोई भी चक्र लेंगे, कोई भी हीलिंग करेंगे, हमें वो लिखना ही लिखना है मैंडेटरी, ठीक है। और ग्रुप पे ही भेजना है, पर्सनली ना भेज के। मैं ग्रुप को सभी के लिए ओपन कर लेती हूँ, बट एक्स्ट्रा कुछ भी मैसेज आते हैं ना, तो मैं बस इसीलिए मैसेजेस ऑफ करे हुए हैं। बाकी मैं ओपन कर दूंगी, तो आप अपना अपना भेजते रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, मैम आपने जो बोला था ना कि फुल मून के दिन स्वाद वाटर आप बाहर रखोगे और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब उसे पीना है, तो ये एक्टिविटी मतलब उसका भी कोई टाइम है? रात मतलब कि रात, जैसे कि रात हो गई तो 9 बजे हमने रख दिया, और उसको कैसे कवर करके रखेंगे? मतलब हाँ, ठीक है, ठीक है। फुल तो मून का इसके आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिकली 2-3 तरीके हैं। देखो, अगर आप पूरा ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हो तो बेसिकली आपको मिट्टी का कोई भी चीज लेनी पड़ेगी, इधर वो, और राउंड शेप का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राउंड शेप में जैसे मटका शेप का होता है ना, तो ऐसी शेप का बहुत छोटे छोटे वाले भी आते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हो। तो वो राउंड शेप आपको लेना पड़ेगा, और उसको सूती कपड़ा जिसे हम बोलते हैं ना, हाँ जी। सूती कपड़ा यानी कॉटन का कपड़ा, है ना, तो वो हाँ। कॉटन के कपड़े से उसको कवर करोगे और उसको आप बाहर रखोगे। और ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है यानी 3
के बाद हमारा 3-3:30 के आसपास हमारा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, 5-6 बजे तक रहता है। 6 बजे तो मेरी प्रेफरेंस नहीं रहती है, 5 बजे तक इट्स वेरी गुड। तो 3:30 से लेके 5 बजे तक 4 का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी भी नहीं होता, बहुत लेट भी नहीं होता। तो वो वाला टाइम जो रहता है ना, उसमें आप अपनी 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर की प्रैक्टिस वाटर एलिमेंट के साथ स्वादिष्ठान चक्र पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान के चलो ये मिट्टी वाला नहीं है, तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप कांच के ग्लास में या कांच के किसी भी जग वगैरह जो होते हैं ना, उनमें रख दो, ठीक है। और उसमें बेसिकली अगर मान के चलो आपको कपड़े से नहीं ढकना है, या फिर आपको लग रहा है कि अनहाइजीनिक हो जाएगा या कुछ भी, तो आप किसी प्लेट से या फिर किसी भी चीज से आप कवर कर सकते हो, या लिड आती है ना, वो ग्लास वाली ही एक लिड आती है, तो उससे आप कवर कर दो। ये जाली से ढक दूं? जाली से, हाँ जाली से, हाँ बिल्कुल जाली, बिल्कुल जाली से कर सकते हो। हाँ जाली में जाली ना से ढक। स्टील यूज होती ही होती है, तो वो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि स्टील को जितना हम कम यूज कर सके उतना कम ले। तो या तो कपड़ा या कांच सबसे बेस्ट है। मैम हम कांच की बॉटल में भी भर सकते हैं पानी? कांच के बॉटल में भी रख सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है मैम उसको रात को रख देना है, फिर सुबह यूज करना है? सुबह यूज कर। हाँ जी, पूछिए। बस मैम, थैंक यू। पूछो मैम, ये जो बीज मंत्र है जो पेटल्स में, तो आई हैव सीन इन सम प्लेसेस इनसाइड द पेटल्स आल्सो देयर आर सम लेटर्स, राइट? एक तो होता है लम वम जो मेन होता है, बट इनसाइड ईच पेटल देयर इज सम एडिशनल कैरेक्टर्स। उसका क्या यूज है, हम उतना डीप सिग्निफिकेंट? में अभी जा नहीं रहे इसमें, ओके, उतना डीप में हमने लिया नहीं है इसमें। इसमें जो इस कोर्स में मेरे को आपको मेनली बताना था, जो ये वाला कोर्स हमने डिजाइन किया था, वो उसमें मेनली मेरे को ये बताना था आपको कि बेसिकली बेसिक चक्रा से रिलेटेड चीजें, देन फिर उसके बाद कौन सी ऐसी टारगेटेड प्रैक्टिस है जिसे हम करते हैं, और साइंटिफिकली ये कौन से हार्मोन से कनेक्ट होते हैं। इफ आपसे, क्योंकि अब तो सारे इफ हम कॉर्पोरेट्स में या फिर इस तरीके में काम कर रहे हैं, तो हमें साइंटिफिकली कुछ ना कुछ पुट देना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए हम साइंटिफिकली उस चीज पे कैसे काम करें, हमने जो एडवांस वाला डिजाइन किया है उसमें हम इसमें थोड़ा और डीप जा रहे हैं, तो वो एक अलग एरिया हो गया, तो इसको हम यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे अभी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी इंदु जी। मैम जो ये जल रखा हुआ है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो हमको अफर्मेशंस बोलनी है? ऐसा कुछ नहीं है। एक तो पहली चीज हमें ये करनी है कि अगर मान के चलिए आपको मान के चलो 1 गिलास आपको जल लेना है, ठीक है। तो वो 1 गिलास आपने जल लिया और आपको लग रहा है कि मेरे को 15 मिनट्स करना है, और वो वाटर जो है वो 15 मिनट्स में खत्म नहीं हो पाया, तो आप उसको पूरे दिन में भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चार्ज तो वो है ही ना, वाटर में एनर्जी तो है ही है, तो आप उसको बाद में पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको फोकस और अफर्मेशंस के साथ अगर हम लेंगे तो वो प्रैक्टिस एक अलग हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको चार्ज करके वाटर रखना है तो उसको अलग से चार्ज कर लीजिएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो वो पानी पूरा खत्म होना चाहिए। चार्ज करना है तो वो आप अलग से कर सकते हो, वो तो आप पूरा जो मान के चलो एक पूरा जग या कुछ भी है तो उसको आप चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो ब्लेसिंग में, हीलिंग में, मतलब ये वाला बार बार करते वी रहे। हैव टू रिपीट, यस यस, रिपीट करना पड़ेगा। और मैम जो अभी आपने ये प्रैक्टिस करवाई कि ऐसे छलनी बना के वो करना है, तो छलनी का मतलब तो मतलब छानना हो जाता है ना, तो मतलब एनर्जी वो नहीं होगी? हम छान ही रहे हैं, अपनी बॉडी में से नेगेटिव इमोशंस को छान रहे हैं। अच्छा, मतलब पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव को हम लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, नेगेटिव को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, बॉडी में से नेगेटिव इमोशंस को हम निकाल रहे हैं, तो वो एक तरीके से फिल्टर ही हो रहा है ना, तो हम उसको फिल्टर कर रहे हैं। ओके। मैम ये फुल मून तो एक मतलब बहुत पवित्र टाइम है जिस टाइम है, लेकिन अगर इसे हम एवरीडे प्रैक्टिस में या कभी भी अगर करना चाहें, रात में चार्ज करें और ब्रह्म मुहूर्त में पिए, तो ये फायदा होगा? देखो वाटर
को अगर आपको चार्ज करना है तो फुल मून डे पे ही वो हो सकता है, बाकी दिनों में आप रख दो, उतनी एनर्जी मून में नहीं रहती, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो फुल मून डे पे ही आपको चार्ज करना है, अदरवाइज तो आप नॉर्मल जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे अभी हमने किया, चार्ज करके और वाटर स्लोली स्लोली इनहेल कर, डीपली इनटेक करा और उसको फील किया, तो वो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर हाँ ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो। अब मतलब जस्ट एक की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है, और तो जिस दिन फुल मून होगा उस दिन थोड़ी भी गलती नहीं होगी। हाँ। ये एक तो हाँ बात बिल्कुल है। बिल्कुल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल वाटर लो, उसको अगेन डेली बेसिस पे वो करो, और फुल मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ फुल मून डे वाले दिन आप इसको जरूर एक्सपीरियंस करो, जरूर जरूर ही एक्सपीरियंस, सबसे बेस्ट आपका वो दिन बन जाएगा लिटरली। ठीक है, हाँ जी। थैंक्स, थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करते हो पहले मूलाधार की करेंगे और फिर स्वादिष्ठान की प्रैक्टिस करेंगे, या डायरेक्टली? अगर आपने मूलाधार की प्रैक्टिस कर ली है और आपको सिर्फ स्वादिष्ठान को टारगेट करना है तो स्वादिष्ठान पर ही जाओ, और ऐसे नहीं है कि 4 की 4 करनी है, आप एक प्रैक्टिस को टारगेट करो। जैसे मेरे को वाटर एलिमेंट के साथ काम करना है तो मैं वाटर एलिमेंट की डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकती हूँ विद ब्रेथ कॉन्शियसनेस के साथ। प्राण शक्ति पे कंट्रोल लेके आओ, सबसे पहले प्राण शक्ति को एक्टिव करो, प्राण शक्ति जैसे ही एक्टिव आपकी हो जाए, बीज मंत्र पढ़ के आप वाटर एलिमेंट पे जा सकते हो। बीज मंत्र इसीलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी एकदम से हम इतना ज्यादा हाई फाई और वो स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम एकदम से डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर ले, तो हमें बीज मंत्र इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका बीज मंत्र रहेगा, देन आप नॉर्मली वाटर एलिमेंट के साथ आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट करो। मैम ये जो बीज मंत्र पढ़ के करे तो इसके लिए मतलब बीज मंत्र 3 बार या 1 बार ऐसे कर सकते हैं? कम से कम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 7 बार। उसके बाद ये करे, ये वाटर एलिमेंट वाला। और मैम मान लीजिए मतलब फुल मून के डे पे हम अगर बाहर नहीं मतलब मतलब पॉसिबल नहीं है ना बाहर रखना ये, तो फिर हम घर के अंदर भी रख सकते हैं ना उसको उस बस दिन? मून की रेज उस पानी पे पहुंच जाए, खिड़की के पास रख दो, अच्छा। बिल्कुल अंदर रखोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, वो तो आपके घर में पानी रखा ही हुआ है, जब तक रेज पानी तक नहीं पहुंचेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो रेज ओके। पानी तक पहुंचानी चाहिए, तो वो खिड़की के आसपास या बालकनी में या कहीं भी इस मतलब तरीके ये ऐसे भी बाहर रखनी है, मतलब उनकी जो वो जो रेज है मून की वो पड़नी चाहिए, है ना मैम? ओके मैम, से। थैंक यू। फटाफट से पूछो, आप 2 जने मैम बचे हो। सॉरी पूछिए। मैम, ये जो ग्लास है उसमें कितना पानी भरना है, मतलब फुल भरना है, आधा भरना है, ऐसा कुछ है या? डिपेंडिंग ऑन यू, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को 15 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको हाफ ग्लास लीजिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे को हाफ एन आवर की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको फुल ग्लास लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही जाना है, इन बिटवीन 5 to 10 7-8 मिनट्स, तो आपने अभी जितना पानी ले रखा था उतना पानी बस, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि आपने कितना टाइम अपने लिए डिसाइड कर। हाँ जी काजल, हाँ पूछो पूछो, आप ही बचे हो बस। पूछ लो। हाँ जी। मैम आपने जो लास्ट वाला करवाया ना उसमें अफर्मेशन में आप साथ में ओसन बोल रहे थे, तो मतलब बीच के पास जाके करे तो? बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन, और मैं चाह रही थी कि ये कोई क्वेश्चन मेरे से पूछे, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर लेने हैं कि उससे क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर ध्यान इधर उधर जा रहा होगा, क्योंकि हम म्यूजिक की सपोर्ट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, राइट, तो अगर 1% भी ध्यान इधर उधर जाएगा ना तो क्वेश्चन पूछते ही ध्यान आपके पास आ जाएगा, सामने वाले का भी और आपका खुद का भी, अगर सेल्फ प्रैक्टिस में जा रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछना इन बिटवीन दिस नेगेटिव इमोशन वाली प्रैक्टिस जरूरी। ये आप बेशक पॉइंट्स में लिख लो, क्योंकि हर कोई सिर्फ ये बता रहा होता है कि यहाँ फोकस करो, वहां फोकस करो, ये करो, वो करो। आप क्वेश्चंस पूछो अपने आप से भी और सामने वाले से भी, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो और कौन से इमोशन पे आपको टारगेटेड इमोशन पे काम करना है। सो क्वेश्चंस पूछना इस वाली प्रैक्टिस में अनिवार्य है।
मतलब मेरा पूछना ये था कि तो फिर हम बीच, अगर नियर बाय बीच है तो उधर जाकर करते हैं तो उसका ज्यादा, बेस्ट। मेरे आपको यहाँ पता से है, 5 किलोमीटर पर ही मैं है। आपको एक बात बताती हूँ। साउंड हीलिंग में जब हम पर्सन को प्रैक्टिस की तरफ लेके जाते हैं, प्रॉपर साउंड हीलिंग, अगर मेरे को किसी की हीलिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या होता है उसमें? यही होता है कि आप, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं, स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पे, जहाँ पे गंगा जी का किनारा मिल गया है, या कोई ओशियन हमें मिल गया है, या कोई तालाब, या कुछ भी इस तरीके का वाटरी एलिमेंट मिल गया, हम सबसे पहले वहां पर जो भी, जिससे भी रिलेटेड इमोशंस होते हैं ना, जैसे जैसे आप लोग बोलते हो, बीच में मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले उसमें कि मैम हमारी इससे लड़ाई हो जाती है, उससे हो जाती है, अब वो काफी काफी दिनों तक याद रहती है, 10 साल बाद 15 साल बाद भी हम मिल रहे हैं तो वो चीजें रिपीटेड मोड में याद आ जाती हैं। अब वो कोई भी इमोशन हो सकता है कि कोई शॉकिंग इमोशन हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, कुछ भी। तो हम सबसे पहले अपने सारे इमोशंस को उस डिवाइन वाटर को, जैसे गंगा जी हो गई, या यमुना जी हो गई, या फिर कोई भी वाटर एनर्जी या ओशियन हो गया, तो हम उसको सरेंडर करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, विजुअलाइज उतना एकदम से होता नहीं है, इसीलिए मैंने आप सभी को कमांड दी कि आप उस सुप्रीम पावर को, अपनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रदान कर दो। तो आप इसमें विजुअलाइज भी करवा सकते हो कि ओशियन है, हम उसे अपना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम पावर को भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसे वाटरी चीज के पास बैठे हुए हो तो वो सबसे बेस्ट है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है मैम सेम विद मूलाधार चक्र में हम खुले गार्डन में, ग्राउंड में जाके मिट्टी में बैठ के करेंगे तो? अब दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, लग रहा है चक्रास कंट्रोल हो रहे आ रहे हैं बैलेंस में धीरे धीरे। नहीं, मैं आज उस टाइम बोलने वाली थी बहुत- लेकिन हम थोड़ा, मैं छूट गया था ऐसा था। आज मेरे पास इतने बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मेरे को आंसर देने में मजा आ रहा है, लिटरली लिटरली आंसर देने में मजा आ रहा है। तो हाँ एग्जैक्टली अगर हम क्योंकि हमें यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होना पड़ता है। नेचर से क्यों कनेक्ट होना पड़ता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। वही 5 तत्व, वही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में स्थित है। किसके रूप में? चक्रास के रूप में। अगर हम उन 5 तत्वों से अपने आप को कनेक्ट कर दे तो हमारी बॉडी में चक्रास क्यों काम करते? दिस इज द सिंपल लॉजिक जो हमें अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अगर हम मान के चलिए आपको किसी को मूलाधार चक्र पे काम करवाना है तो नेचर के साथ उसको कनेक्ट कर दो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप अर्थिंग लो। मैंने एक प्रैक्टिस में आपको बोला था, BHEL प्रैक्टिस में मैंने आपको क्या करवाया था? अर्थ के साथ कनेक्शन करके मूवमेंट दिलवाई थी। अब वो मूवमेंट अगर डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में होगी, यानी घास घास पे होगी या रेत पे होगी, और सबसे बहुत अच्छी जगह बताऊं, रमन रेती वृंदावन में, सुना है? उस तरीके की अगर एक पॉजिटिव रेत में अगर वो BHEL प्रैक्टिस करी जाए, आप सोचो आपकी बॉडी का लेवल, एनर्जी लेवल कहां पर होगा। गंगा जी के किनारे अगर वाटर एलिमेंट के साथ ये स्वादिष्ठान चक्र की करी जाए, आप सोच के देखो, लिटरली मैं सच बता रही हूँ। आप कभी इधर उधर जाओ घूमने तो इन प्रैक्टिसेस को, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, अभी तो हमारे और भी चक्र आएंगे, हम इन प्रैक्टिसेस को जैसे ही अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे ना, आप एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी के अंदर फील करना स्टार्ट करो। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे जो कि या तो आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, बिल्कुल डिस्कनेक्ट, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा उनके साथ बैठना, किसी के भी साथ, या फिर उनकी, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं कर रही होगी, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, तो हम वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मैम आई हैव experienced this on the Mooladhara Chakra day. So मतलब घर पे जहाँ पे tiles है and barefoot, and then I went down into the garden and on grass and then on soil. So 3 different things I tried. And the soil is the best amongst all the 3. परफेक्ट। सो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एंड एक एग्जांपल तो हमारे सामने लाइव है ना। तो मैं इसीलिए देखो, एक्सपीरियंस शेयर करने का और करवाने का सिर्फ यही एक मतलब है कि आप
अपना एक्सपीरियंस जब बाकी लोगों के साथ शेयर करोगे तो उन्हें और नए आइडियाज मिलेंगे, तो वो भी वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप देखो कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो एनर्जी को लिफ्ट अप करने में, है ना, ग्रो करने में। तो योग का तो अर्थ ही ये है। अगर योग के अर्थ की बात करी जाए तो लोगों से जुड़ना, है ना, और एक साथ ग्रोथ लेके आना, एक साथ ग्रोथ करना, तो हम वही काम कर रहे हैं बस। ठीक है, चलो, so here we with a good thought, here we end our today's session and thank you so much. Hari Om. Let's meet tomorrow at same time with some more knowledge. Okay ji, bye bye, take care, Shubh Ratri.